अभी गुरु जी कितनी अच्छी बात बोल रहे थे। है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। जो शक्ति अपनी आप बाहर खर्च कर रहे हो, किसी को देखने में, किसी को सुनने में, किसी को परखने में। बहुत से लोग होते हैं कि उनका दिमाग बहुत तेज होता है, वो अगले की सिर्फ बुराई बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी बुराई पकड़ते हैं। वो बहुत ही शार्प ब्रेन उनका है। अगर वही वो दूसरों की बुराई को परखने में जो अपना दिमाग खर्च करते हैं, वही दिमाग वो अपनी उन्नत में खर्च करें तो उनकी बहुत उन्नत हो सकती है। उनकी उन्नत सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि जो उनके पास में टैलेंट है, वो उस टैलेंट को खर्च करते हैं दूसरों के लिए। बहुत बुराई आपने दूसरों की पॉइंट आउट कर दिया और अगला आपकी बुराई बताने से वो सुधर भी गया, मान लो वो सुधर गया, तो उससे आपको क्या मिलेगा? कभी इस बात पर मन में विचार करो। इसी बात को गुरुजी ने विचार करके बोला, है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। ये जो हम अपनी शक्ति बाहर तक दिमाग खर्च कहाँ करते हैं, बुद्धि खर्च कहाँ करते हैं? भौतिक जगत के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए। और बड़ी मजे की बात है कि दुनिया के लोग भी, समाज के लोग भी, जो जितना अधिक धन पैदा कर लेता उसको उतना वो बुद्धिमान मानते हैं कि बड़ा होशियार है, बड़ा बुद्धिमान है। अरे बुद्धिमान कौन है? गुरु जी के नजर में बुद्धिमान कौन है? जो गुरु के वचनों को, जिसकी बुद्धि तुरंत मान ले कहना, वो है बुद्धिमान, बुद्धिमान। गुरु का कहना जो बुद्धि मान लेती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि गुरु हमको आत्म उन्नति की बात बताता है और दुनिया वाले हमको भौतिक उन्नति की बात बताते हैं। फर्क ये है बस, दुनिया वाले कहते हैं ये कोर्स कर लो, ये डिप्लोमा ले लो, इसकी ट्रेनिंग ले लो। क्यों? क्योंकि जो भी रास्ता वो बताते हैं, उस रास्ते के माध्यम से हम अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं। लेकिन जो गुरु रास्ता बताता है, उसके माध्यम से हम आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, उसके माध्यम से हम न्यारे निर्लेप रह सकते हैं परिवार से, उसके माध्यम से हम निष्काम कार्य करने में मेरा मन लगेगा। तो ये बात दुनिया वाले नहीं समझते। दुनिया वाले तो उसको पागल कहते हैं जो निष्काम सेवा करता है, कहते ही पागल है ये, देखो का लेना देना, ये काहे सब पीछे भाग रहा है। तो दुनिया वाले संतों की बात बड़ी अटपटी अजीब उनको लगती है, लेकिन वही व्यक्ति जब अपना जीवन का मूल्यवान समय बिता देते हैं और जब वो वानप्रस्थ अवस्था में 50 साल के ऊपर जब हो जाते हैं वानप्रस्थ में, तो फिर वो शक्ति तो रहती नहीं,
जो जवानी में रहती है। जब वो शक्ति नहीं रहती तो जो वो कार्य इतनी मेहनत पहले करते तो नहीं कर पाते, तो बच्चे भी उनको उतनी इज्जत नहीं देते, पूछते नहीं। तो उस समय उनको तब पश्चाताप होता है कि मैंने अपनी जवानी के 40 साल 30 साल इन बच्चों को दे दिए बनाने में, और यही बच्चे आज हमको इग्नोर कर रहे हैं, यही बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे। उस समय उसको बड़ा पश्चाताप होता अपने जीवन से कि हमने गुरु को कहना शुरू में क्यों नहीं माना। गुरु ने तो वेरी फर्स्ट डे कहा था, क्या बोला था, को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही। गुरु ने वेरी फर्स्ट डे इस बात को बोला था, मन में जान लो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उस समय हमने गुरु की बात को नहीं माना था। जैसे वो शिष्य से गुरु जी बार बार कहते थे इस दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है, तो कैसी बात करते हैं, हमारी जो है माँ इतना हमको प्यार करते हैं, अरे पापा प्यार करते हैं, हमारी पत्नी सब इतना प्यार करता है, आपको इतना नहीं। क्या ठीक है, इसका जो है पता तुमको लग जाएगा, तुमको हम एक पुड़िया देते हैं, इसको खा लेना, तो तुम बेहोश हो जाओगे, ऐसा लगेगा मर गए, और तब देखना कौन किसका है। ऐसे हुआ, उसने खाया, मर गए। तो घर वाले बड़ा कोहराम मच गया, पत्नी चिल्लाए, अम्मा चिल्लाए, पिता चिल्लाए, सब यही कहे मेरी उम्र होती भगवान हमको ले लेते, मेरी बेटे को तुमने क्यों ले लिया है। बड़ा अंदर में खुश हो रहा था बेटा, बड़ा खुश हो रहा था, ये गुरु जी अभी आगे देखते ना तो पता लगता। लेकिन क्या हुआ, गुरु आए और उन्होंने कहा कोई अपने बदले इसके बदले लेट जाए तो ये जिंदा हो जाएगा। कोई लेटने को तैयार नहीं हुआ। तब गुरु ने उससे कहा देखा उठ, और तब उसको पता लगा कि कोई किसी की नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीटिंग मिलते हैं तो गीता पढ़ जाती है। हम लोगों का गीता का 7वां अध्याय ये चल रहा है, और कल 7वें अध्याय में पढ़ा गया था, 1 से 3 श्लोक पढ़ा गया था, उसमें थोड़ा शेष बचा रह गया है, उसको आज पढ़ेंगे। कल की 2 लाइन पढ़ देते हैं। पहले हमारा मन गुरु में आसक्त होता है, गुरु फिर हमें हर रूप में परमात्मा दिखाता है। मंदा किसनो आकिए जो है ही करता है, फिर न दुनिया रहेगी न लोकारीत न बंधन। वैसे तो माया के हथकंडे बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन जो प्रभु के दीवाने हैं वो नशे में चूर होते हैं, न माया के हथकंडों से वो मजबूर होते हैं। गुरु की प्रसन्नता के लिए जो जीता है उसके सारे विकार भस्म हो जाते हैं, क्योंकि अपनी समस्त कामनाओं को वो कुचल देता है। जिस सांचे में गुरु ढालना चाहता, कल यहां तक हुआ था, वो समस्त कामनाओं को कुचल देता है। फिर इसके आगे भक्त के लिए क्या बोला भगवान ने, भक्त जो है क्या करता है, जिस सांचे में गुरु ढालना चाहे उस सांचे में अपने को ढाल दो। हनुमान को जब पता चला कि सीता जी की मांग में सिंदूर लगाना राम को पसंद है, तो उन्होंने पूरा बोरा सिंदूर का अपने ऊपर डाल लिया और सिंदूरी रंग में रंग गए। ज्ञान देने वाला
ईश्वर से भी बढ़कर है। गुरु में बादु ईस खां शिष्य धारे वे साहू, पंडित पिंड गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म रहा। क्या बोला कि जब हनुमान जी को पता लगा कि रामचंद्र जी को लाल रंग पसंद है, सीता जी मांग भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा, माँ ये आप क्या कर रही हो? कहा राम को ये पसंद है। तो वो बनिया की दुकान गए, उसका पूरा बोरा अपने ऊपर डाल दिया सिंदूर का, और सिंदूर में आज दिन तक वो रंगे हैं। फिर आगे क्या बोला, भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने पूरा बोरा अपने ऊपर डाल लिया और सिंदूर रंग में आज दिन तक वो रंगे पड़े हैं। फिर आगे क्या बोला भगवान ने, ज्ञान देने वाला ईश्वर से भी बढ़कर है। ये बात तो हमारे सारे शास्त्रों में आई है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों हैं खड़े, लेकिन किसके लिए? बोला पहले गुरु चरण छुओ। क्यों? भगवान ने हर जगह पहले गुरु को मान रखा है। भगवान ने भी कोई भी कार्य बिना गुरु के पूछे नहीं किया। जिस समय सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो सारे राजा जितने वहां मौजूद थे सभा में, किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाए। तो जनक को बोलना पड़ा, क्या ये धरती जो है वीरों से खाली हो गई है? कोई ऐसा नहीं जो धनुष तोड़ सके। तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा ऐसी 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 धनुषियां मैंने बहुत तोड़ी है बचपन में। तो ऐसे में उन्होंने कहा अभी मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। तब भगवान राम ने उनको इशारा किया कि गुरु के सामने ऐसे नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठ गए। आप देखो मर्यादा, राम के लिए जो बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। लक्ष्मण ने बोला इतनी बातें, लेकिन राम ने सब नहीं बोला। राम ने जब गुरु ने राम को बोला उठो राम, जब उन्होंने गुरु ने बोला कि उठो राम, भंजन ये धनुष के लिए बोला कि धनुष तोड़ो, तब उन्होंने धनुष को तोड़ा है, अपने मन से नहीं तोड़ा उन्होंने। जब गुरु ने आज्ञा दिया तब उन्होंने तोड़ा। हर जगह उन्होंने गुरु को पहले मान दिया। कैसे? दूसरा प्रमाण क्या है, जब नारद जी आए भगवान के पास में, तो बोला इसकी भूमि जला दो, ये नुगरा है। कहा इसका कोई गुरु नहीं है। तो कहा फिर क्या करें? बोला कि कल प्रातः काल जो पहला व्यक्ति मिले उसकी जो है उसको गुरु मान लेना। तो उसने ऐसे किया। नारद जी निकले और अगले दिन प्रातः काल निकले गुरु ढूंढने, तो जैसे निकले तो सबसे पहले उनको भिस्ती मिल गया। पहले जमाने में नगर पालिका के होते थे पानी छिड़कने वाले, मोहरी में पानी छिड़कते थे, उनको बोलते थे भिस्ती। वो भिस्ती मिल गया। तो नारद को अंदर में बड़ा दुख हुआ कि हम गुरु भी बनाया तो किसको भिस्ती को बनाया। तो गुरु कहने से, भगवान कहने से गुरु बना तो लिया, लेकिन गुरु के प्रति उनके मन में श्रद्धा भक्ति प्रेम नहीं था। तो जब नारद जी फिर भगवान के पास आए बताने के लिए मैंने गुरु बना लिया, तो बोला लक्ष्मी अब इसको घोर नरक मिलेगा। तो नारद जी जो है बड़ा चौंके
हम आए थे चौवे बनने, यहाँ दुए बन गए। भगवान ने कहा अब घोर नरक मिलेगा, पहले तो कहा था नरक मिलेगा, अब घोर नरक मिलेगा। तब फिर पूछा भगवान इस नरक से कैसे छुटकारा मिलेगा? क्या वही गुरु बताएगा, हम नहीं बता पाएंगे। तब नारद जी को होश आया और वो गुरु की शरण गए, भिस्ती के माफी मांगी, उससे सारी बात बताई और कहा कि भगवान ने कहा है कि गुरु ही इसका उपाय बताएगा। तो गुरु तो वो बोला नहीं, संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संत होते ही बड़े कृपालु हैं। तो उन्होंने कहा जाओ ठीक है, अब तुम भगवान से ऐसा कहना कि भगवान जो घोर नरक हमें मिलेगा वो कैसा होता है बता, हमें दिखा दिए बना के। और जब वो बनाएंगे जमीन में तो तुम उसी जमीन में लोटपोट हो लेना बस, तो तुम्हारा घोर नरक कट जाएगा। ये गुरु ने युक्ति बता दी। नारद जी आए भगवान से और कहा भगवान हमें बताइए घोर नरक कैसा होता है। तो भगवान वही बैठे तो जमीन बैठा बना के बता दिया, उंगली से खींच के, ऐसा ऐसा होता है, तेल खौलता रहता है, उसमें लोगों को डाला जाता है, उबाला जाता है उसी। तो नारद ने क्या किया, तुरंत उसी जो भगवान ने नरक बनाया जमीन में उसी में लेट गए, लोटपोट करने लगे। तो कहिए क्या करो नारद? अरे क्या आपके द्वारा बनाया हुआ नरक, अब मैंने इसको भोग लिया, अब क्या? तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे तुमको नरक घोर नरक से छूटने की युक्ति किसने बताई? कहा गुरु ने। तो कहा इसीलिए गुरु को ये पावर है, गुरु जो है तुम्हारी सारी समस्या को हल कर सकता है, भगवान नहीं करेंगे। क्यों? भगवान जो न्यायाधीश है, गुरु जो है वो जो है अपने भक्त के लिए वो सब कुछ कर सकता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यहाँ प्रभु मीन्स गुरु, वो गुरु तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है जो सच्चा भक्त बनता है। फिर आगे बोला, पंडित पिंड गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म रहा, पंडित पिंड गुरु प्रेम बिन लहे न आत्म रहा। ये जो है बोला जब तक तुम्हारा गुरु से अतिशय प्रेम नहीं होगा तुम्हें आत्मा की राह मिलेगी नहीं, तुम इसका आत्मा का अक्षर भी नहीं जान पाओगे। गुरु की जब कृपा होती है तब हम आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं। और इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? आप अपने दिल में झांक के देखो, गुरु जी की सत्संग में आने के पहले आपको पता था आत्मा क्या होती है, भगवान आप हो? है? कोई अगर भूल से कह भी देता था तो कहते हमें पाप चढ़ेगा, ऐसा मत कहो। तो पहले कुछ नहीं जानते थे, ये तो गुरु की कृपा हुई है जो अब सब जानकारी हुई। तो इसलिए गुरु से अतिशय प्रेम होने पर हमारे जो है हमारे को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। फिर आगे बोला, जिस मिलिए मन होए आनंद सोई सदगुरु कहिए, मन शांत आई बजी बधाई तो हुआ परवान। इसके लिए गुरु जी बोला तुम्हारे गुरु को, गुरु की पहचान बोला, जो सदगुरु उसकी पहचान बोली है। 3 पहचान है। पहली पहचान है राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, न मेले जाए न महंत कहलावे, पूजा भेंट न लेवे। ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान क्या है? सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। और तीसरी पहचान क्या है जो यहां लिखी है, जिस मिलिए होए आनंद सो सदगुरु कहिए। जिसके मिलने से आपके अंदर में घंटी बजने लगे, आनंद आ जाए, उमंग आ जाए, समझ लो सच्चा सदगुरु है। फिर आगे बोला, घर में तुम्हारे किसी मेहमान को आना होता है तो तुम पूरा घर साफ करते हो, खाने पीने सोने सबका इंतजाम करते हो,
तो अपने मन रूपी ग्रह में परमात्मा के प्रवेश करने के लिए कौन सी व्यवस्था की है? क्वेश्चन मार्क। साफ पवित्र चोला, उस पर सत्य की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करो। क्या बोला यहाँ पर? बोला जब कोई मेहमान आना होता है घर पे तुम्हारे, तो तुम अपना मेहमान का स्थान खूब साफ सुथरा करते हो, खाने पीने अच्छी व्यवस्था करते हो जिससे मेरे मेहमान को कोई कष्ट न हो। तो उसी तरीके से जब तुम गुरु को, भगवान को बुलाना चाहते हो, तो यहाँ क्या करना है? यहाँ करना है अपने मन की सफाई। जब हम भगवान को गुरु बुलाते हैं तो बोला गुरु भगवान उसी के घर जाते हैं जिसका हृदय एकदम पाक साफ हो जाता है, तो उसके पास में जाते हैं। फिर बोला इसमें साफ पवित्र चोला, उस पर सत्य की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करो। जब तुम्हारा खूब शुद्ध स्वरूप तुम्हारा हो जाएगा तो उस पर जो है क्या, उस पर जो है, उस पर सत्य की, परमात्मा की एम्ब्रॉयडरी करो। मतलब परमात्मा की मूर्त को अपने हृदय में बैठा लो, गुरु की मूर्त को अपने हृदय में बैठा लो। फिर आगे बोला चींटी की तरह, ये बहुत अच्छी लाइन है ये, चींटी की तरह निअहंकारी बनकर रहोगे तो हर जगह समा जाओगे। चींटी की तरह आप निअहंकारी बनकर के रहोगे, छोटे बन के रहोगे, तो आप सब जगह समा जाओगे। और हाथी बन के रहोगे तो किसी जगह नहीं समाओगे। इसके लिए बोला भगवान ने, तुम चींटी बन के रहोगे तो बिना पाई पैसे के अमेरिका तक की सैर कराओगे। अरे भाई जेब में चले गए चींटी बन के, अब पता लगा अमेरिका सैर कर चले आए। तो चींटी बन करके रहने पर क्या है, तुम्हारे को हर जगह तुमको जो है जगह मिलेगी और तुम्हें कहीं पर भी तुम्हारा निरादर नहीं होगा। फिर आगे बोला जिस पति पत्नी का आपस में प्रगाढ़ प्रेम होता है वो आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। ऐसे ही अगर तुम्हारा गुरु से सच्चा प्रेम है तो तुम उससे एक बात भी नहीं छुपा पाओगे। यहाँ पर जो मार करने वाली बात है, बोला पत्नी पति से, बोला अपनी हर बात बता देती है, लेकिन हो सकता है कुछ बात छुपा भी ले। लेकिन यहां पर बोला है गुरु से तुम अपनी कोई बात छुपा नहीं पाओगे। इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। जिस पति पत्नी का आपस में प्रगाढ़ प्रेम होता है वो आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते। ऐसे ही अगर तुम्हारा गुरु से सच्चा प्रेम है तो तुम उससे एक बात भी नहीं छुपा पाओगे। वहां बता देते हैं, नहीं छुपा नहीं, तुम कोई बात छुपा ही सकते। हर बात को तुम्हारा मन करेगा बता दे, हर बात को बता दे, कुछ भी हो अंदर में कचोटेगा। जब तक तुम नहीं बताओगे गुरु को तो तुम्हारा मन कचोटेगा, और जब आप बता दोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। फिर आगे बोला अगर कोई बात छुपाते हो तो प्रेम नहीं है, और बिना प्रेम के तुम्हारा जीवन शुष्क नीरस हो जाएगा। इसीलिए कोई बात कोई छुपा नहीं पाता गुरु से। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कोई बात छुपाई तो क्या बोला, तुम्हारा जीवन शुष्क नीरस हो जाएगा। हम जब कोई बात छुपाते हैं तो हमारा मन कचोटता है,
हमें सोने नहीं देता, बार बार मन हथौड़ा मारता, नहीं बता दो। तो जब हम बता देते हैं तब हम हल्के होते हैं। बोला नहीं, मन में जब हम कोई बात रखते हैं तो एक मन 40 शेर का है। अब 40 शेर का वजन अगर सीने पर रखा रहे तो हमें भारीपन नहीं लगेगा, हमें सांस लेने में वो आसानी नहीं होगी, चलने फिरने में तकलीफ नहीं होगी। तो बोला इसीलिए मन में कोई बात भी किसी प्रकार की आती है तो अपने मन में उस बात को भूल के भी रखना नहीं, गुरु को बता देना, तब जाकर के आप हल्के होगे। यही बात यहां बोली है। अगर कोई बात छुपाते हो तो प्रेम नहीं है, और बिना प्रेम के तुम्हारा जीवन शुष्क नीरस हो जाएगा। दबना बहुत बड़ा अवगुण है। अपनी शक्ति को प्रकट करो। जिसकी परमात्मा से जुड़ा है उसको ये दुनिया बस एक तिल मात्र ही दिखती है। यद्यपि दुनिया दृष्टि से तो ये दुनिया अंबार है। यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। दबना बहुत बड़ा अवगुण है। अपनी शक्ति को प्रकट करो। दबना बहुत बड़ा अवगुण क्या है? आप सत्संग आते हो, अभी गुरुजी ने बोला घर में जो है ना, जो पति सत्संग नहीं आता है या पत्नी सत्संग नहीं आती है तो वो यही बात बोलते हैं, अगर तुम सत्संग गई तो हम जहर खा लेंगे, तुम सत्संग गई हम ट्रेन नीचे आ जाएंगे। तो इसके लिए दादा भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा जब ऐसा बोले पति या पत्नी तो उसको 98 दे देना, ये लो रिक्शे का भाड़ा लो, जल्दी चले जाओ। तो गुरु जी ने बोला कोई, सबको अपनी जान बड़ी प्यारी है, कोई मरेगा नहीं, लेकिन तुम्हें डराएगा सब कोई कि तुम इस डर से भी जाना बंद कर दो। तो यही बात यहाँ बोली ऊपर कि कभी भी डरना नहीं, कभी दबना नहीं। सत्य के मार्ग पर आप आगे बढ़ते रहोगे, अगला मजबूर हो जाएगा झुकने के लिए। आप मीरा का पति राणा आखिर में अंत में झुका ना, कितना उसने सताया। आपके जिसने भी भगवान के भक्त को सताया उसका बुरा हाल हुआ है, भक्त का बुरा हाल नहीं हुआ है। भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर पाया है। प्रहलाद तो कोई बाल बांका कर पाया, मीरा कर पाया है, तो भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको कौन मारेगा? जब मारे राम तो बचाए कौन, और बचाए राम तो मारे कौन? जिसको राम बचाने वाला है क्या उसको कोई मार सकता है? तो इसीलिए ये लाइन आती है, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तुम कदम में झुको तो, यही बात कल भी जैसे चली थी ना, कदमों में हम नहीं झुकेंगे, हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, और हम ये चाहेंगे कि अगला जो श्रद्धा रखता है, पूरी पूरी श्रद्धा रखता है, पूरा पूरा विश्वास रखता है, पूरा पूरा कहना मान के चलता है, आज्ञा में रहता है, तो जैसे गुरु उसको प्यार करता है वैसे गुरु हमको प्यार करे। तब हम लांछन लगाते हैं कि गुरु भी भेदभाव करता है। अपने गिरेवान में झांक के नहीं देखते कि तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है। तुमने गुरु को सच्चे हृदय से प्यार किया, तुमने गुरु को तुमने दिल से हृदय से चाहा, तुम्हारे अंदर में गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति प्रेम है। जो बात चलती तीनों, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अता प्रेम है। अरे भाई, एक सीधी सी बात गुरु ने बोल दिया है क्या,
जैसा भाव जगाओगे तैसा फल पाओगे। गुरु उसको भी कुछ अपने उससे नहीं देता, उसको उसकी श्रद्धा, उसको जो है वो चीज को परमात्मा देने के लिए बाध्य हो जाता है। हालांकि वो भक्त बार बार ये कहता है, गुरु जी सब आपकी कृपा से सब मेरे को ये चीज प्राप्त हुई है, लेकिन आज तक किसी सच्चे गुरु ने बोला है कि मेरे कारण तुमको मिला है? नहीं, कहता तुम्हारे प्रारब्ध थी, तुम्हारी भक्ति थी, तुमको मिलना ही था। कभी अपनों पर श्रेय नहीं लेता, हमेशा उसको ही, भक्त को श्रेय देता है। तो इसलिए कभी भूल के भी इस बात को मत कंपेयर करना कि अगले को इतना प्यार मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता है। वो कहते नहीं है कि लाख को साजन बसे तो भी हृदय में रहता है, और दुर्जन घर के नजदीक रहे, घर में रहे, तो वो हृदय में नहीं बसता। क्यों नहीं बसता? क्यों? क्योंकि किसी के दिल में जगह बनाने के लिए आप अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अपनी नम्रता से झुक के, मुड़ करके, प्रेम करके तो आप स्थान बना सकते हो। किसी से रंगबाजी से, बुराई करके, आपके बदनामी करके आप अपनी जगह उससे नहीं बना सकते। तो इसलिए यदि आप जगह बनाना, यही बात तो बोली ना भगवान ने भी चींटी के लिए, कि चींटी बन करके तुम जहां भी जाओगे समा जाओगे। चींटी बनकर जहां रहोगे समा जाओगे, और हर कोई तुम्हारे को जो है क्या है, हृदय बैठाएगा। लेकिन जब तुम चींटी हाथी बन जाते हो तो फिर जो है तुम्हारे लिए जो है जगह नहीं रहती है। और क्या क्या हाथी बन के ले लोगे, क्या चींटी बन के ले लोगे? अगर हमें गुरु से कुछ लेना है तो हमें गुरु के आगे नम्रता भाव रखना ही पड़ेगा। वो कैसे, वो कहानी कितना अच्छा दृष्टांत दिया भगवान ने। कहा उसने, कटोरी ने सुराही से शिकायत किया कि तुम सबकी प्यास बुझा रही हो, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझाती। हर कोई तुम्हारे पास आता है और तृप्त होके जाता है, लेकिन मेरे को तुम मेरी प्यास नहीं बुझाती। तो कितना अच्छा जवाब दिया सुराई ने। कहा तुम बैठी कहाँ हो? कहा तुम बैठी हो सिर पर। तो सिर पर, अरे जब झुकोगे तो प्यास बुझेगी। तो यहाँ पर इसलिए बोलते हैं झुकना मुड़ना, ये गुरु की शरण में आने पर झुकना मुड़ना ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और जब आप एक गुरु को साथ लोगे तो क्या होगा? एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक गुरु के साथ लो, बस दुनिया में सारे लोग ऑटोमेटिक सज जाएंगे। आप करके देख लो, और अगर आपको इसमें सफलता ना मिले तब कहना। ठीक है? हाँ, वंदना जी कटरा, कल्याणी देवी, वंदना जी। हाँ, वंदना जी क्या बता रही है? जी बहुत अच्छी बात लगी कि भगवान भी हैं जो गुरु को ही आगे रखते हैं। जो उदाहरण बताया, दृष्टांत बताया आपने कि जब धनुष तोड़ने वाली बात थी, जब जनक जी ने कहा कि क्या कोई भी योद्धा नहीं है क्या जो जो मैंने ये प्रतिज्ञा की है उस पे खरा उतरे। तब उन्होंने गुरु से आदेश लिया, पहले से नहीं किया। जब गुरु ने आदेश उनको दिया, गुरु ने दिया, तब हो गए। भले उनका मन होगा, लेकिन जब गुरु ने आदेश दिया तब हो गए। तो बहुत भगवान भी सुंदर। जब गुरु को आगे रखते हैं तो हम लोग कहेंगे हम लोग को भी गुरु है। हाँ, चलिए भजन सुनाइए वंदना जी। जी, ये भजन भी गुरु जी को ही समर्पित है। हम्म, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं
एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर सतगुरु सिर्फ अधिकार तेरा है। मिला जो कुछ तुझी से है, मिला जो कुछ तुझी से है। मेरा क्या था जो मेरा है, तुझे दुनिया की दौलत से सिखाया जा नहीं सकता। करम ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। ये एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सही बात है गुरु जी, आप लोग को बदला क्या, तुम लोग सोच भी दे सकते हो। जो हम लोग का जीवन संवारा आप लोगों ने, उसको हम लोग अनंत शुक्राने हैं आपको। बहुत सुंदर वंदना जी। हाँ चित्रा जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम हरिओम चित्रा जी। गुरु जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि जिस जिस सांचे में गुरु ढाले उस सांचे में ढल जाओ और हमेशा चीटी बन करके रहो। जब आप चीटी बन करके निरअहंकारी रहोगे तो हर जगह समा जाओगे। तो हमेशा गुरु जी यही हम विनती करते हैं, हमेशा हम चीटी बने रहे, बस आपके चरणों में रहे गुरु जी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भाई। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम। आज बहुत अच्छी वाणी चली है। हम्म मतलब आज पूरी वाणी प्यार पे चली है कि जो पत्नी को पति से प्रगाढ़ प्रेम रहता है वो कभी कोई चीज नहीं छिपाती। हाँ और जो गुरु इसी तरह जो है गुरु से जिसको प्रेम रहता है तो वो जो है गुरु से कोई चीज छिपा नहीं सकता। अगर छिपाता है तो वो शुष्क रहता है, नीरस रहता है। हाँ और एक बात और भी अच्छी लगी ना कि जो आपने कहा कि जब धनुष नहीं कोई तोड़ सका, बोले कि ये वीरों से खाली है क्या, जनक जी ने कहा। तो उसमें जो है लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए। तब उन्होंने ये एक चीज उनसे कहा परशुराम जी से कि ये कहा कि जो है बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू ना श्रीष कीन गोसाई। अपने बचपन में मैंने इस तरह के बहुत धनुष तोड़े लेकिन कभी इस तरह गुस्सा आपने नहीं दिखाया। तो परशुराम जी बोले कि सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सहस्र बाहु समसो रिप मोरा। सबके बाहु काट दिए जाएंगे। बहुत अच्छा लगा ये। हाँ क्या बोल रहे त्रिपाठी जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी बात अच्छी लगी, जैसे हनुमान जी सीता जी मैया पूछे कि हाँ सिंदूर आप लगाए कि राम को पसंद है, वैसे हमारे गुरु को जो पसंद है तो हमारा भाव ऐसा हो जाए गुरु के रंग में रंग जाए। और ये बात और परमात्मा जो है न्यायाधीश है, तो गुरु हम लोग का सबसे बड़ा वकील है जो हम लोग को परमात्मा से न्याय गुरु के माध्यम से मिल सकता है। बाकी हम लोग को कोई उद्धार नहीं कर सकता। और ये नए भगवान जी कौन बैठे हैं? हाँ गुरु जी, इनसे मिलाना चाह रही हूँ। हरिओम। आपकी बात हमको अच्छी लगी। क्या बता रही हैं? आपको बैठने से यहाँ शांति मिल रही है? हाँ गुरु जी। चलिए शांति तो मिली है गुरु जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरु जी, लेकिन गुरु जी कोई घर के अलगाव हो तो घर के मिलान होने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, सत्संग बैठते रहिए तो सब जवाब मिल जाएगा। रोज बैठते रहिए, जवाब रोज मिल जाएगा। ठीक है। हाँ सुशीला जी। सुशीला जी। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम हरि। बहुत बहुत अच्छा। आज आवाज आ रही है? आ रही है।
हाँ क्या बहुत बता अच्छा रही हैं? लगा ने कि भगवान से भी बढ़ के गुरु का दर्जा दिया जाता है। हम्म, हर जगह ये चीज हम भी बहुत बार सुने हैं। ये हकीकत दिल भी कहता है कि भगवान तो पहले भी था, लेकिन भगवान का अनुभव हम लोग कर ही न पाए। हम्म, इसने सृष्टि इतना अच्छा बनाया, उसका अनुभव कर ही न पाते थे। लेकिन जब गुरु मिला है तो हर चीज में भगवान दिखने लगा है। तो ये तो हम्म, गुरु के माध्यम से। हम्म, दूसरी बात ये भी बहुत अच्छी लगी, अंधी श्रद्धा हमेशा, अटूट विश्वास अथाह प्रेम तो जी हमेशा रहना चाहिए। हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत सुंदर। हाँ, संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि एक साथ ही सब सदे सब साधे सब जाए। हम्म, एक गुरु को साध लो तो सब ऑटोमेटिक सज जाएंगे। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे राम जी भी भगवान भी मतलब गुरु की आज्ञा के बिना एक कार्य भी नहीं करते थे। जैसे उन्होंने बोला ना कि उठो राम, तो तब जाकर के उठे वो। ये बात बहुत अच्छी लगी। हम्म, हाँ विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी क्या बोल रहे हैं? हरिओम भगवान। हाँ हरिओम विश्वकर्मा जी। बहुत बढ़िया भगवान आपने बताया कि भगवान जो होता है वो न्यायाधीश है, लेकिन गुरु जो होता है वो भक्त की सिफारिश को भगवान तक पहुंचाता है। जैसे भगवान आपने बताया कि नारद जो जो थे निगुरा थे, और जो उन्होंने गुरु किया तभी उनको मुक्ति मिली। तो गुरु हर चीज से मुक्ति दिलाता है, गुरु का इतना गुण होता है। बहुत सुंदर। हाँ मिनी मालविया जी। भैया हरिओम। हरिओम। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? आ रही है। भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भैया ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। और और अपने गुरु के साथ मतलब अटूट श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। सच में अगर हम आप पे विश्वास रखते हैं तो हमारा सब काम, हम कभी कहीं डगमगाते हैं तो लगता है नहीं, भैया का नाम लेते हैं तो मेरा सारा काम हो जाता है। भैया सचमुच में हमें बहुत विश्वास, हमें सत्संग से भैया बहुत लगाव हो गया। सच बोल रहे भैया, हमें कैसे हम गए लक्ष्मी नारायण मंदिर में, आपका दर्शन मिला और हम सच में जाना चाहते हैं वहां भी बहुत बार, लेकिन क्या बताए जा नहीं पाते हैं। वहाँ बहुत मेरा मन करता है कि आपका मिली बात हमें इतना अच्छा लगा। उस दिन हम गए भैया, हमको बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। चलिए। हरिओम। हाँ हरिओम। हाँ सुनैना जी। हाँ हम्म। हरिओम भैया। हरिओम क्या बोल रही है? बहुत भैया हम ये बोल रहे हैं कि भैया इतनी ठंड में ही गुरुजी आते थे, खूब ठंड में गुरुजी आते थे, और जो जवानी में ले लेता है सत्संग वही बहुत आज समझ में आया कि गुरु ऐसा क्यों कहते थे। और आज तो हमें इतनी ठंड लग रही है कि हम रजाई ओढ़ के बैठे हैं पैर तक। और गुरुजी जब आते थे, गुरुजी का प्यार, और अब समझ में आया कि जो बचपन में हीरा फिर जवानी में सोना, ऐसे सोने का भाव देखिए कितना चढ़ गया है। तो वो सोना या हमने जो सोना उठा लिया उस समय, वही मेरे काम आ रहा है। सोचे भैया आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। और गुरु जी की तो इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि प्रेमियों को हम बताएं कि जब 4 बजे उठ के नहा के खाना पूरा बना के, फूल आंटी ने कहा था घर वाले तुमको प्यार नहीं करते हैं, खाना बना के बस रख दो, खूब सारा नाश्ता बना के रख दो, निकल जाओ सत्संग। और उनकी बात मान के कि 7 बजे रिक्शे में बैठे थे और जा रहे थे कटरा रामलीला मैदान में गुरुजी का था। वो अच्छा। कटरा में आप गुरुजी का, और सड़क पे इतना कोहरा भरा था कि रिक्शा वाले को दिख नहीं रहा था। ये समझिए वो जुनून था, वो प्यार। भगवान हम कहते आज भी वो जुनून भरा रहे। हम तो खाली हो गए, हम आएंगे संडे को। सच में ठंड बहुत पड़ती तो लगी सुंदर, रहेगी। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा भैया। हाँ हाँ बहुत सुंदर। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। लक्ष्मी जी गायब है। बहुत अच्छी बात लगी। गुरु शरण आने पर ही मुड़ना झुकना आया है, नहीं तो इसके पहले अकड़े पड़े थे। आपकी शरण में मुड़ना झुकना आ गया है। बहुत हाँ हाँ मीना गुप्ता जी। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हरिओम भैया, हाँ आपका हरि बात बहुत अच्छा लगा कि गुरु को मन में बैठाना है, अपने हृदय को साफ रखो और चीटी बन के रहोगे तो हर जगह समा जाओगे। बहुत अच्छी लगी
आपकी बात। आप इतना मेहनत करते हैं ठंड में, बाप रे। इतना आपका शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना कि इतने ठंड में और सुबह कंपनी बाग भी जाते हैं और यहाँ पर भी इतना देर बैठे रहते हैं, इतना अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्राना भैया। हाँ, चलिए समय हो रहा है, होम का जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम।